नमस्कार दोस्तों, कल रात से एक लगातार खबर आ रही है कि फाइनली चाइना ने अनाउंस किया है कि वो अपने ट्रूप्स को पैंगोंग सो एरिया से विड्रॉ करने जा रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, चाइना अनाउंसेस सिंक्रोनाइज्ड पैंगोंग डिसएंगेजमेंट, राजनाथ स्टेटमेंट टुडे। तो ध्यान रखना है आपको, भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन बताया जा रहा है कि आज राज्यसभा के अंदर जो राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा यहां पर ऑफिशियल बयान दिया जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह से अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो यहां पर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले काफी समय से, इवन दिवाली के समय से बातचीत चल रही थी, कई सारे राउंड्स ऑफ टॉक हुए थे और फाइनली यहां पर देखने को मिल रहा है कि दोनों देश के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का प्लान है वो यहां पर तैयार हो गया है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, कुछ बैकग्राउंड जानेंगे, मैप के थ्रू मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये भारत के पक्ष में ये पूरा मामला कैसे रहा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू बताया गया है यहां पर चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही अनाउंस किया और उन्होंने ये कहा कि 9th जो कोर कमांडर्स की टॉक्स चली थी 24 जनवरी को, उसी के हिसाब से जो डिसएंगेजमेंट है पैंगोंग सो में पिछले 9 महीने से यहां पर जो गतिविधि देखने को मिल रही है दोनों देशों के बीच में, अब वहां पर टेंशंस ईज होने वाले हैं। इनफैक्ट यहां पर जो ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना स्टेट मीडिया है, उनके द्वारा भी ये बयान आया, आप देख सकते हो कि चाइनीज एंड इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स ऑन साउदर्न एंड नॉर्दर्न शोर्स ऑफ पैंगोंग लेक बिगेन डिसएंगेजमेंट। और आप देख सकते हो कि ये जो कंसेंसस है इट हैज रीच्ड ड्यूरिंग द 9th राउंड ऑफ मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन आज राज्यसभा के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, क्योंकि काफी समय, आई थिंक 2-3 महीना हो गया, हमने शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है। तो आपको याद होगा पिछले साल मई के महीने में जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था, पूरा विश्व यहां पर कोरोना वायरस से लड़ रहा था, उसी के बीच यहां पर चाइना ने कई सारे ऐसे चीजें की मई के महीने में, अलग अलग जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं हमारे, ताकि यहां पर भारत को किसी तरह से इसके अंदर ढकेला जाए। और सबसे पहला यहां पर मामला आता है जो पैंगोंग लेक का पूरा एरिया। यहां पर आप देख सकते हो ये भारत का मैप है और ये है आपका, ये वाला साइड आपको पता होगा लद्दाख है आपका, नीचे ये वाला पूरा आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, राइट साइड में आपको अक्साई चिन्ह दिख रहा होगा और ये है आपका पैंगोंग सो। यहां पर आप देख सकते हैं पैंगोंग जो लेक है, राइट साइड में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिसको हम फिंगर्स के नाम से जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत का यहां पर हमेशा से मत रहा है कि जो LAC है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये फिंगर 8 के थ्रू गुजरता है रेड कलर में, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर क्या था, पिछले कुछ समय से भारत जो है वो आपका फिंगर 2 या 3 के बीच में रहता था, उसके पहले रहता था, और जो चाइना है वो आपका 8 के पहले ही यहां पर रहता था। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो स्टेटस को बना हुआ था पिछले काफी समय से, इसको चाइना ने तोड़ दिया। हमेशा क्या होता था कि भारत भी अपने जो बोट्स हैं उसको यहां पर लेकर आता था, फिंगर 8 तक चला जाता था, जो चाइना है वो भी कई बार अपने बोट्स लाता था, फिंगर 4 3 तक आ जाता था। लेकिन यहां पर रिसेंटली ये देखने को मिला कि जो चाइना है उसने 8 और 4 के बीच में कई सारे परमानेंट स्ट्रक्चर यहां पर बना दिए और फिंगर 4 तक वो आकर जम गया, जिसकी वजह से ये जो पूरा टेंशन है वो इरप्ट हुआ था मई के महीने में। और उसके बाद तो आपको यह भी पता होगा आगे चलकर 15 जून वो वही डेट है जब हमारे 20 जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारी चीजें चल रही थी, इसी सब चीजों को यहां पर डिसएंगेज करने की आवश्यकता थी। इवन दिवाली के समय यहां पर 7th 8th राउंड चला था, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई और फाइनली जाकर आप देख सकते हो 24 जनवरी जो अभी गया है आपका 15 दिन पहले, 24 जनवरी को 9th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुए और ये बेसिकली 16 घंटे की टॉक्स चली थी। और यहां पर भारत और चाइना ने डिसाइड किया कि जो डिसएंगेजमेंट है, जो पूरी टेंशंस यहां पर पैंगोंग सो में देखने को मिल रही है, उसको हम यहां पर सरल करने की कोशिश करेंगे, ईज करने की कोशिश करेंगे।
और यहां पर आप देख सकते हो जो आपके स्टेटमेंट जारी किए गए थे उसके अंदर यह बोला गया है कि दोनों जो साइड्स हैं वो यहां पर धीरे धीरे मतलब सिंक्रोनाइज तरीके से अपने ट्रूप्स को हटाएंगे। मतलब कि यहां पर भारत जिस पोजीशन पर है और जो चाइना जिस पोजीशन पर है, दोनों एक साथ यहां पर थोड़ा थोड़ा अपने ट्रूप्स को हटाने की कोशिश की जाएगी। और यहां पर जो स्टेट लीडर्स हैं दोनों देशों के, उनके द्वारा जो भी कंसेंसस हुआ है उन सभी चीजों को यहां पर फॉलो करने की कोशिश की जाएगी। 9th राउंड ऑफ टॉक में यह भी बोला गया कि जैसे चीजें धीरे धीरे सफल होती जाएंगी वैसे ही हम 10th राउंड ऑफ टॉक भी करने की कोशिश करेंगे ताकि फर्दर चीजों को जो है यहां पर आसान किया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर भारत का काफी बड़ा मत यह भी था कि जो चाइना है उसको और भी कई सारे एरिया से विड्रॉ करने की आवश्यकता है। यहां पर सिर्फ हम जो पैंगोंग का एरिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हां, चाइना को पैंगोंग सो से तो हटना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे एरियाज हैं। मैं आपको यहां पर प्रॉपर अच्छे से मैप में दिखाता हूं। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो यहां पर दौलत बेग ओल्डी वाला जो देप्सांग प्लेन्स हैं, इसके बारे में भी काफी चर्चा हुआ था कि चाइना पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इसके अंदर आ रहा था और रिसेंटली भी उसने अपने कई टैंक्स वगैरह यहां पर भेज दिए थे। ये वाला एरिया हो गया। इसके अलावा एक और एरिया है जिसको कहा जाता है गोगरा, उसके आसपास जो हाइट्स हैं, जैसे कि आप एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूं, ये पैंगोंग सो है। जैसा कि आप नीचे यहां पर देख सकते हो ये वाला एरिया, ये पैंगोंग सो हो गया। उसके नदर्न साइड में आप देखिए ये जो हॉट स्प्रिंग आपको दिख रहा है इसी के पास आपको मिलेगा गोगरा और उसके ऊंचाई पर काफी सारे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। तो यहां पर से भी चाइना को डिसएंगेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली भारत चाहता था कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पैंगोंग सो। यहां पर चाइना ने जिस तरह से और भी कई सारे हाइट्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं इलीगल तरीके से, वहां से भी हमको टेंशन ईज करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट देप्सांग प्लेन में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नदर्न साइड में देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप ज्योग्राफी देखिए तो यहां पर आपको प्लेन जैसा एरिया पूरा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ऐसा लग सकता है ये कुछ प्लेन जैसा एरिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। वहां पहुंचने के बाद आपको इस तरह का एरिया दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब यहां से हम कुछ जाते हैं, ले से ऊपर तक जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। यहां पर हमारे पास एयर स्ट्रिप भी बना हुआ है, लेकिन स्टिल यहां पर चाइना ने क्या किया कि अपने टैंक्स वगैरह इस पर्टिकुलर एरियाज में उतार दिए थे और इन्हीं सब को लेकर भारत कंसर्न था कि इधर से भी चीजें हटनी चाहिए। तो ये पूरा मामला चल गया आपका 9th राउंड ऑफ टॉक्स में। और फाइनली जाकर यहां पर अब हम बात करते हैं डिसएंगेजमेंट प्लान है क्या। तो सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि जो नॉर्थ और साउथ बैंक है, मैंने अभी आपको पैंगोंग सो दिखाया, तो जो ऊपर वाला नॉर्थ बैंक है, नीचे वाला साउथ बैंक है, दोनों तरफ के जो ग्राउंड कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग की गई थी ट्यूसडे और वेडनेसडे को, अभी रिसेंटली, दैट इज कल और परसों के बीच में ये सारी मीटिंग हुई। यहां पर बताया गया कि फेज्ड विड्रॉल किया जाएगा, मतलब धीरे धीरे पर्टिकुलर एक सेक्शन जो आर्मी है वो दोनों तरफ से विड्रॉ करेगी, फिर जो दूसरी सेक्शन ऑफ आर्मी है वो विड्रॉ करेगी। तो यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं, मतलब जो हैवी आपके व्हीकल वाले जो ट्रूप्स हैं, आर्मी हैं, उनको सबसे पहले यहां से पुल बैक किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा। इसके अलावा यह बताया गया है कि जो ट्रूप्स हैं, फ्रंट लाइन पर ट्रूप्स हैं, वो वहीं पर बने रहेंगे, अभी उनको वहां से नहीं हटाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो हाइट्स वाली जगह हैं, क्योंकि यहां पर जो पूरा एरिया है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हाइट पर जिसकी पोजीशन होती है वो और ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन पर रहता है। इनफैक्ट भारत ने तो काफी अच्छे से अपने आप को जमा लिया था साउथ बैंक में, और इसी को देखते हुए जो हाइट का पोजीशन है वहां से अभी चीजों को नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बदलती जाएंगी यहां पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि दोनों देश आपस में चीजों को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था 15 जून, उसके पहले पिछले 10 दिन से वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। और जब हमारे जवान वहां पर चेक करने गए गलवान वैली में कि यहां पर क्या चाइना ने पुल बैक किया है कि नहीं, तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया था। तो यहां पर जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं जीतने की आवश्यकता है, अदरवाइज अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दोनों देशों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब हम पुल बैक करेंगे तो दोनों देश यहां पर अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या किसी दूसरे देश ने यहां पर गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि कब तक ये सारी चीजें सुलझ जाएंगी। तो देखिए यहां पर जो सोर्सेज बताए गए हैं, जहां पर मीडिया में खबर चल रही है, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो हैवी आर्टिलरी वाले चीजें हैं उसको हटाया जाएगा, जिसमें 1-2 दिन लग जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे यहां पर क्या किया जाएगा, जो ट्रूप्स हैं उनको पुल बैक करने की कोशिश कर दी जाएगी, उसमें अगले 3-4 दिन लग जाएंगे। और फाइनली बताया जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है वो 1 वीक से लेकर 10 दिन, अब देखिए मे भी हो सकता है 10 दिन से ज्यादा लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, बट यहां पर जो मीडिया में खबर चल रही थी वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जब जो ट्रूप्स हैं वो पुल बैक करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा
कि भारत ने भी करीब बताया जा रहा है 40 से 50 हजार हम अपने जो जवान हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया था, क्योंकि चाइना की तरफ से भी जवान आ रहे थे, तो हमने भी अपने जवानों को वहां पर काफी बड़ी मात्रा में तैनात कर दिया था, ताकि कल के डेट में कोई भी सिचुएशंस होती है तो उसमें हम यहां पर चीजों को अच्छे से एंगेज कर पाए। तो यहां पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो हमें अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा कि जब हम अपने आर्मी को पुल बैक कर रहे हैं तो उनको रखेंगे कहां पर, तो ये सारी चीजों का भी यहां पर अब ध्यान देना है। तो ये डिसएंगेजमेंट का प्लान है दोस्तों। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना मान गया है विड्रॉ करने के लिए। तो देखिए यहां पर जो भारतीय सेना की चतुराई थी उसकी वजह से आप कह सकते हो कि आज के डेट में भारत एडवांटेजियस पोजीशन पे है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब पूरा इंसिडेंट हो रहा था पिछले साल मई जून के महीने में, उसके बाद यहां पर अगस्त के महीने में भारतीय सेना ने क्या किया, सरप्राइज कर दिया चाइनीज सेना को। हमने यहां पर जो सदर्न बैंक था वहां पर जो हाइट्स थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। जैसा कि आप यहां पर मैप में देख सकते हो कि चाइना क्या किया, 8 वाला जो फिंगर है वहां से वो आकर 4th फिंगर पर आ गया था। तो चाइनीज आर्मी को कहीं से भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय आर्मी भी यहां पर चीजों को आकर कैप्चर कर सकती है। और भारतीय सेना ने क्या किया, जो सदर्न बैंक है यहां पर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे और वहां पर जाकर हमने ये सभी जो पोजीशंस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली निगरानी रख सकते थे इस पूरे एरिया के अंदर। और इसीलिए आप कह सकते हो कि भारत जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन पर था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर एक और एरिया है जिसकी अक्सर चर्चा होती रहती है, दैट इज चुशुल जो सेक्टर है आपका, और ये आपको मिलेगा पेंगोंग सो के जस्ट नीचे वाला जो एरिया आप देख सकते हो, यहां पर चुशुल एरिया आपको दिख रहा होगा, लार्जर चुशुल, वहां पर भी हमने अच्छे से एंगेज कर रखा था यहां पर जो चाइनीज आर्मी है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि नदन बैंक में भी जहां पर हमारा थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया 8th फिंगर से वो 4th फिंगर तक आ गए थे। इनफैक्ट यहां पर भी अगर आप देखोगे तो भारतीय सेना ने डोमिनेशन पोजीशन ले ली थी। फिंगर 3 और 4 के बीच में जो रिजेस आपको दिख रहे हैं वहां पर हम एक्चुअल में आ गए थे, जिसकी वजह से जो चाइना की आर्मी है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर आ गई थी। तो अगेन ये सारी चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि भारत जो है वो काफी स्ट्रांग पोजीशन पर था और भारतीय सेना ने यही किया कि हम एडवांटेजियस पोजीशन पर आ गए, और जिसकी वजह से जो बाकी भी रीजन्स मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर बताया वहां पर भी बातचीत चल रही है कि किस तरह से चाइनीज जो आर्मी है उनको वहां से हटाया जाए। अब कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेप है, ऐसा नहीं है कि भारत को सक्सेस मिल गया है। हां, एक तरह से आप कह सकते हो कि मेन जो यहां पर अटैक है वो चाइना के द्वारा किया गया, तो चाइना का जो मकसद था वो एक तरह से फेल हो गया है, यहां पर क्लियर तौर पर हमें दिख रहा है। लेकिन यहां पर अभी भी जो ट्रस्ट की डेफिसिट की बात है वो हमें देखना होगा, क्योंकि चाइना एक बार कह तो देता है कि हम अपने आर्मीज को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमें इसके बारे में कि एग्जैक्टली कल के डेट में वो क्या करेगा। तो इन सारी चीजों का बातों का जो ध्यान है वो हमारी सेनाओं को रखना होगा, तब जाकर यहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने चाइना को यहां पर एंगेज किया था इस पूरे मामले में। तो यहां पर जाने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए भारत और चाइना दोनों के जो बॉर्डर पर्सनल हैं उनकी मीटिंग होती है, तो पूरा जो आप बॉर्डर देखोगे भारत और चाइना के बीच में, चाहे आपका ईस्टर्न सेक्टर हो या वेस्टर्न सेक्टर हो, टोटल 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इन पांचों के नाम आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है किविथु, चुशुल, बुमला, नथुला और नीचे आप देख सकते हो दौलत बेग ओल्डी। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है आपको बताना है उसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच हुआ है, कौन सा मैच करेक्ट नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं लगातार स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।